नमस्कार। समाज के रूढ़िवादी विचारों पे अपना विचार रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे परिवार को भी प्रभावित करते हैं। समाज में जो कार्य हो रहे होते हैं, जो विचार फैल रहे होते हैं, वह जाने अनजाने हमारे परिवार तक पहुंचते हैं और वह प्रभावित भी करते हैं। इसी कड़ी में आज एक इम्पोर्टेंट सोशल इश्यू पे मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं और मैं चाहूँगा कि जो समाज के जो पॉजिटिव लोग हैं वह इस विषय पे सपोर्ट करें और अगर कुछ गलत लगे या वो अपना कुछ सलाह देना चाहें तो उनका वेलकम है। इस विषय पे बोलने के लिए मुझे मेरे परिवार के ही लड़कियों ने आग्रह किया है और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें यह आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि मैं उनके साथ हूँ। बात है लड़कियों या बेटियों के शादी को लेकर के। आम परिवारों में जो लड़कियों को लेकर के जो आम धारणा है उस पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और यह मेरे परिवार से और आपके परिवार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है और लड़कियों के जीवन से भी जुड़ा हो सकता है। उनके बचपन से लेकर के उनके विवाह तक के जो विवाह तक का जो समय होता है, हम ध्यान दें तो उनके सोशल, मेंटल, एजुकेशनल प्रोग्रेस को ध्यान ना दे करके उनके विवाह को ही लेकर के फोकस रहता है हम लोगों का। ऐसा आखिर हम उनके विवाह को जल्दीबाजी में करके क्या ऐसा चमत्कार उनके जीवन में कर देते हैं जिससे उनका जीवन बदल जाता है। समाज में आप रिसर्च करें, जो लोग मुझे मेरे ही परिवार की लड़कियों की शादियों के बारे में बोलने के लिए आते हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि आखिर आपने अपने लड़की का विवाह करके उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाया। आखिर इतनी जल्दीबाजी उसकी शादी को लेकर के आपके मन में इतनी जल्दीबाजी क्यों थी या क्यों है कि आप उसकी शादी इतनी जल्दी करना चाहते हैं। तो आम धारणा यही होता है कि लड़की जवान हो गई है, उसकी विवाह करनी चाहिए। यह एक बहुत ही गलत सोच हमारे समाज में है। जो बच्चा है वह बचपना तो में कुछ बेहतर तो कर नहीं पाएगा। एक लड़का या एक लड़की, कोई भी व्यक्ति अगर जवान होता है, कोई भी बच्चा जवान होता है तो उसी समय उसके हर एक क्षमताओं का विकास होता है और उस समय अगर हम उन क्षमताओं को जहाँ सहारा देना चाहिए, जहाँ उन क्षमताओं को विकास को लेकर के हमें ध्यान देना चाहिए, वहाँ उसके तरफ ध्यान नहीं दे करके जो एक शारीरिक प्रक्रिया है, जो नेचुरल प्रोसेस है उस जवान होने का, हम उस पे ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये हम उसके जीवन को एक तरह से जो इसके जीने का अधिकार है उसको हम सीमित कर देते हैं। जो उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो सकते थे जिनको वो हम निखार करके या वह स्वयं निखार करके अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाती, उस पर हम रोक लगा देते हैं। क्या लड़कियों के शादी हो जाने के बाद बहुत बड़ा चमत्कार होता है? क्या शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार बसाना, बच्चा पैदा करना ही एक जीवन का बहुत बड़ा विकास है क्या? यह हमारे जीवन का एक भाग है, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यह तो है ही नहीं, यह तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो मेरा जो अपना विचार है और मुझे जो लगता है कि हमें उनको अवसर देना चाहिए। जब वह बड़े हो जाते हैं तो उस समय उसके शादी पे ना ध्यान दे करके हम उनके जो टैलेंट है, जो वह कुछ करना चाहते हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए। मैं खुद इस विषय पे अपने परिवार में बहुत जिद से और बहुत ज़ोर से इस पे काम कर रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि उन्हें 100% अवसर देना चाहिए अपने आप को साबित करने का। जब तक आप किसी को अवसर ही नहीं देंगे साबित करने का तो वह अपने आप को साबित कैसे करेगा। भारत का संविधान भी महिलाओं की तरफ झुका हुआ है। अगर बचपन से अपने बच्चियों पे अगर ध्यान दें और उस पर सही से इन्वेस्ट करें, चाहे वह समय का इन्वेस्टमेंट हो या पैसा का इन्वेस्टमेंट हो या उनके एजुकेशन को लेकर के इन्वेस्टमेंट हो, सोशल इश्यूज पर इन्वेस्टमेंट हो, तो यह गारंटी है। और लड़कों से ज़्यादा सफल होने की गारंटी लड़कियों का है, क्योंकि उनको संविधान में जगह है, समाज में जगह है। आज आप देखें कि जो बहुत सारे नौकरियां हैं उनमें उनको रिजर्वेशन दिया गया है। इनमें छोड़ करके अगर आप समाज में देखें कि पंचायती राज का जो चुनाव है उनमें झारखंड में उनको 50% तक रिजर्वेशन दिया गया है। मैं जिस प्रखंड से आता हूँ, जमुआ विधानसभा में 42 पंचायत है जिसमें से 22 मुखिया जो है महिला हैं। तो अगर हम कहने का मतलब ये है कि हम उन्हें अगर अवसर दें तो उनके पास सफल होने का जो रेशियो है वह पुरुषों से ज़्यादा हो जाता है।
आखिर हम उनके शारीरिक विकास को ही देखते हुए हर एक चीज़ को डिसाइड क्यों करते हैं, और या उनके शादी को ही इतना बड़ा इशू क्यों मान लेते हैं? हम आखिर उनको लेकर के इतना निगेटिव क्यों हैं? यह एक निगेटिव धारा है। हम जो सोच रहे हैं कि उनका शादी कर देना चाहिए, तो निगेटिव धारा, यह तो एक छुटकारा पाने वाला धारा है। आप खुद देखें कि जिन लड़कियों का शादी पहले हो चुका है, उन बेचारी लोगों के जीवन में आखिर इतना बड़ा क्या परिवर्तन है। हमारी सिस्टरों की शादी हो रखी है, उनको क्या मिल गया आखिर अपने जीवन में? तो मेरा कहना है कि उन्हें पर्याप्त अवसर देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। समाज में जो चीज़ें हो रहे हैं, उटपटांग चीज़ें, उन पे ध्यान नहीं दे करके उनको अवसर दीजिए। शादी तो होना ही है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है शादी। हम जितना जीवन में शादी को तवज्जो देते हैं, यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम अपने लड़कियों को या लड़कों को किस तरह से अवसर दे करके उन्हें जीवन में आगे बढ़ाएं, यह बहुत बड़ा इशू है। अगर उनके जीवन में आप सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, तो हमारा एक पिता होने का जो फर्ज है, या हमारा जो गार्जियन होने का जो फर्ज है, उसे हम सही से नहीं निभा पा रहे हैं। तो इस विषय पे सोचें। और मैं खास करके अपने परिवार के लड़कियों के साथ साथ अन्य जो इस वीडियो को देखेंगे, उनसे आग्रह करूंगा कि कोशिश करिए कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजिंग आए, और उसके लिए आपको स्वयं भी कोशिश करना चाहिए। भारत का संविधान आपको बहुत अच्छा जगह देता है, उसका लाभ आप भी उठाएं और अपने परिवार के लोगों को इस विषय पे समझाएं। आप अभी लोकसभा चुनावों को ही लेकर के देख लीजिए कि कुछ दिन पहले एक बिल पास हुआ जिसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने तक की बात है। तो आने वाला जो समय है उसमें और परिवर्तन होगा। अगर हम उनके ऊपर अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो उनका जीवन सकारात्मक होगा और वो बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। इसलिए इस विषय पे हमें काम करना और सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि आप भी इस विषय पे सोचें। अगर इसमें कुछ आपको परिवर्तन करना हो या सलाह देना हो तो आपका वेलकम है। धन्यवाद।